गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम जो अपनी मॉनसून बुक से 8th क्लास स्टोरी ऑफ माय लाइफ हेलन केलर के द्वारा जो लिखा गया लेसन है यूनिट 4, इसको कर रहे हैं। और ये लेसन अभी तक जो हमने किया है, यहाँ तक हम इस लेसन को कर चुके हैं। Why was Helen angry and bitter? वो गुस्सा क्यों थी, क्यों वो दुखी थी। तो इस यहाँ तक ये हम जो कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे इसको यहाँ से शुरू करना आज हम ये लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। Have you ever been at sea in a dense forest? Fog. Have you ever been at sea in dense? Dense क्या होता है? बहुत ज़्यादा, घना। Fog होता है धुंध। When it seemed as if a tangible white darkness shut you in. Have you ever been at sea? क्या कभी आप समुंदर गए हो, समुंदर किनारे की ओर गए हो, जब बहुत सारी धुंध जो है वो छाई हो, डेंस फॉरेस्ट हो, धुंध के समय में क्या आप गए हो ऐसे? When it seemed as if a tangible white darkness, जब आपको ऐसा लगता है कि आप महसूस कर सकते हो, tangible that can be felt, जो महसूस की जा सके, white darkness, सफ़ेद सा अंधेरा है जो shut you in, आपको enclose कर ले, मतलब आपको बंद कर ले, shut you in, आपके सामने अंधेरा सा छा जाए। आप कभी सपोज कीजिए समुद्र किनारे की ओर गए हो और बहुत सारी धुंध है वो छाई हुई हो, तो आप क्या लगेगा, आपकी आंखों के सामने बिल्कुल एक धुंध में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। आपको कोई ऑब्जेक्ट है वो सामने है, वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? एंड द ग्रेट शिप टेंस एंड एनेक्सियस ग्रुप्ड हर वे टूवर्ड द शोर एंड यू वेटेड विद ए बीटिंग हार्ट फॉर समथिंग टू हैपन। और फिर क्या होता है कि मान लीजिए ऐसा हो, आप किनारे की ओर जा रहे हो, तो एंड द ग्रेट शिप, और एक जो बड़ा सा समुद्री जहाज़ है जो किनारे की ओर जा रहा है उस धुंध के समय में, ऐसा ही एक समुद्री जहाज़ है वो जो जा रहा है किनारे की ओर, बंदरगाह की ओर, बहुत ही तनाव में है, टेंस है, बड़ा एनेक्सियस, चिंता में फंसा हुआ है। और वो शिप क्या करता है, शिप के लिए ध्यान रखें हर का यूज़ होता है। शिप है ना, फीमेल जेंडर में इसको काउंट करते हैं, तो शिप के लिए हर का यूज़ हुआ है। तो ग्रुप्ड हर वे, तो वो शिप क्या करता है, वो अपने रास्ते को टटोलता है, टटोलते हुए आगे बढ़ता है टूवर्ड द शोर, समुद्र के किनारे की ओर। एंड यू वेटेड विद ए बीटिंग हार्ट फॉर समथिंग टू हैपन, और आप अपने दिल को पकड़कर, जो आपका दिल है वो ज़ोरों से धड़क रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ अनहोनी होगी, कोई चीज़ हो ना जाए आपके साथ, ऐसा समथिंग टू हैपन, कोई चीज़ के घटने की आप वहाँ पे इंतज़ार करते हो, आपका दिल है ज़ोरों से धड़क रहा होता है। कैसी स्थिति में, जब एक समुद्री जहाज़ है वो किनारे की ओर बढ़ रहा है, बहुत सारी धुंध, आगे कुछ रास्ता नहीं दिखा रहा, तो अपने रास्ते में वो क्या करते हैं, ग्रुप करता है। ग्रुप होता है हाथों से टटोलना, टटोलते हुए अपना रास्ता ढूंढना, ग्रुप बोलते हैं इसको। आई वॉज लाइक दैट शिप, तो मैं भी उसी समुद्री जहाज़ की तरह ही थी, यानी कि मेरी स्थिति ठीक ऐसे समुद्री जहाज़ की ही थी जिसके साथ ऐसा हुआ हो। बिफोर माई एजुकेशन बिगेन, मेरी जो शिक्षा है वो शुरू होने से पहले, क्योंकि शिक्षा शुरू होने वाली थी अभी, तो अब मेरे को लग रहा था ऐसी स्थिति में कि आज मेरे लिए शिक्षा का प्राप्त करने का पहला दिन है, मेरे टीचर मेरे पास आएंगे। ऐसी स्थिति में मुझे लग रहा था कि ऐसे समुद्र की तरह मैं महसूस कर रही, ऐसे शिप की तरह मैं महसूस कर रही थी, जिसको अपने रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, और वो रास्ते अपने समुद्र, अपने किनारे पर है, जो किनारे की तरफ बढ़ रहा था, जो धुंध से भरा हुआ रास्ता था। ठीक ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा था उस दिन, जिस दिन मेरा शिक्षा का पहला दिन था, मेरे टीचर मेरे पास आ रहे थे। ओनली आई वॉज विदाउट ए कंपास, और मैं बिना किसी कंपास के, कंपास क्या होता है, दिशा सूचक यंत्र, जो क्या होता है आपको दिशाएं बताता है। जब आप समुद्री जहाज़ से कहीं पे सफ़र यात्रा करते हो तो ऐसे में कंपास होता है जो रास्ता दिखाता है, दिशा दिखाता है। लेकिन मेरे पास तो वो कंपास भी नहीं था, कोई दिशा दिखाने वाला। एंड हैड नो वे ऑफ नोविंग, और मेरे पास कोई तरीका नहीं था ये जानने का, ये आइडिया नहीं था
हाउ नियर द हार्बर वॉज, कि वो हार्बर, वो बंदरगाह कितनी नज़दीक थी। मेरे पास तो ये भी बात का पता नहीं था। लाइट गेव मी लाइट, रोशनी ने मुझे रोशनी दिखाई। लाइट गिव मी लाइट वॉज द वर्डलेस क्राई ऑफ माई शॉल, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रोशनी दिखाओ। ये मेरे अंदर से बिना शब्द की, जैसे एक बिना शब्द की क्राई, एक चिल्लाहट मेरे अंदर से आ रही थी। एक ऐसे मैं चीख आ रही थी, मेरे अंदर से एक चीख निकल रही थी, जिस चीख में कोई शब्द नहीं थे कि कोई मुझे रोशनी दिखाओ, कोई मुझे रास्ता दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, है ना। तो ऐसा महसूस कर रही थी वो डीफ एंड ब्लाइंड गर्ल, एंड वो जो लड़की थी वहाँ पे। लाइट गेव मी लाइट वॉज द वर्डलेस क्राई ऑफ माई शॉल, मेरी आत्मा की ये चीख, बिना शब्द की आत्मा की जो चीख जो निकल रही थी। एंड द लाइट ऑफ लव शोन ऑन मी, और प्यार की रोशनी मेरे ऊपर चमक पड़ी। तभी क्या हुआ, इन दैट वेरी और, उसी समय, इन दैट वेरी और, उसी समय मेरे ऊपर एक प्यार की जो रोशनी है मेरे अंदर आई, मेरे ऊपर गिर पड़ी जैसे। आई फेल्ट अप्रोचिंग फुटस्टेप्स, मुझे महसूस हुआ कि कुछ कदम मेरी ओर बढ़ रहे हैं। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड्स, मैंने अपने हाथों को फैलाया। आई स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड्स, मैंने अपने हाथ फैलाए। एज आई सपोज टू माई मदर, जैसा मैंने सोचा कि मेरी मम्मी मेरे पास आ गई, मेरे सामने मेरी माँ खड़ी है और मैं उसकी गोद में जाना चाहती हूँ, जैसे मैं ऐसे करती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ मेरे पास आ रही है और मैंने अपने हाथ उसकी गोद में जाने के लिए फैलाए। समवन टुक इट एंड आई वॉज कॉट अप, किसी ने मुझे मेरे हाथों को पकड़ा। एंड आई वॉज कॉट अप, और मुझे पकड़ लिया, किसी ने मुझे हाथों में लिया, मुझे पकड़ लिया। आई वॉज कॉट अप एंड हेल्ड क्लोज इन द आर्म्स ऑफ हर, और अपने जो पास, अपनी भुजाओं में मुझे अपने नज़दीक खींचा। हु हैड कम टू रिवील ऑल द थिंग्स टू मी, उसने जो मेरे पास जीवन की सभी चीज़ें मुझे बताने के लिए आया था, जो ज़िंदगी के जीवन के भेद खोलने के लिए मेरे पास आया था। रिवील होता है खोलना, किसी चीज़ को बताना जिससे आपको पता लगे। रिवील ऑल थिंग्स, क्योंकि अभी तक क्या थी, जो जितने भी दुनिया की वस्तुएं थी, ऑब्जेक्ट्स थे, वो अनभिज्ञ थी, उनसे अननोन थी। लेकिन अब उसके टीचर थे, वो टीचर उसके पास आई थी, फर्स्ट डे था उसका, और उस टीचर ने उसके सामने वो सारी भेद खोलने थे, तो वो कोई उसके पास आई, उसको अपनी माँ के जैसी लगी वो। एंड मोर देन ऑल थिंग्स एल्स, और इनमें से भी सबसे बड़ी बात थी टू लव मी, उसने मुझसे प्यार किया। और वो कौन थी, वो मिस सुविलिन, माय टीचर, मेरी अध्यापक मिस सुविलिन मुझे पहले दिन आज आके मिली। तो बच्चों कुछ यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन एक तो ध्यान रखेंगे आप, प्रोनाउंसिएशन इनको ठीक तरीके से करें, स्पेलिंग याद करें कि नोटबुक में जो फर्स्ट पेज होता है, जैसे चैप्टर शुरू होता है, उसमें फर्स्ट इनको आप राइट डाउन कर लें, और साथ के साथ जैसे आपको चैप्टर समझाया जाता है, बीच बीच में वर्ड मीनिंग है वो डिस्कस किए जाते हैं, तो बच्चों अपनी समझ के अनुसार, अपने लेवल के अनुसार उनको लिखें। मतलब कि कोई वर्ड है जो आपको पहले से आता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्ड आप लिखें जो वर्ड आपको पहले नहीं आता है, वो क्योंकि सीखना तो वही है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो आगे, द मॉर्निंग आफ्टर माई टीचर केम सी लेड मी इन टू हर रूम एंड गेव मी अ डॉल, जिस सुबह मेरी टीचर मेरे पास आई तो वो मुझे अपने रूम में लेके चली गई। एंड गेव मी अ डॉल, और उसने मुझे एक गुड़िया दी, डॉल दी मुझे। When I had played with it little while, a little while, थोड़ी देर के लिए, a little while होता है थोड़ी देर के लिए, फ्रेज है ये। When I had played with it a little while, जब मैं इस थोड़ी देर के लिए इस गुड़िया के साथ खेल चुकी थी, मिसिस सुविलिन slowly spelled into my hands the word doll, तो मिसिस सुविलिन है जो टीचर थे मेरे, उन्होंने धीरे से slowly spelled into my hand, मेरे हाथों में वर्ड को स्पेल किया, डॉल, DOLL, डॉल, हाथों में वर्ड को स्पेल किया। मतलब उसने क्या किया कि हाथों पे उसने कोई ऐसे टच किया फिंगर से उसकी हथेली को, जिससे उसने महसूस हुआ कि अगर वो कोई इस तरीके से टच किया जाता है तो इसका मतलब डॉल होता है, क्योंकि वो डीफ एंड डम थी बच्चों, वो सुन नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, ठीक है, और गूंगी भी थी, साथ में बोल भी नहीं सकती थी। तो कोई चीज़ वही उसके समझ में आई है या नहीं ये वो बता नहीं सकती थी। अब शुरू में कैसे उसको पता लगे, तो इस तरीके से उसने टच किया और उसके हाथों में वो डॉल पकड़ा दी, ठीक है। उसको अब समझ में आ गया कि ऐसे अगर हथेली पे ऐसे वो निशान करेंगे, ऐसे संकेत करेंगे तो डॉल, ऐसे स्पेल करेंगे वर्ड को, ऐसे उसने टच करके उसको समझा दिया। अब उसके
समझ में आ गया कि ये डॉल है। फिर नेक्स्ट क्या किया, आई वॉज एट वंस इंटरेस्टेड इन दिस फिंगर प्ले। अब एट वंस उसी समय उसका जो फिंगर प्ले था, ये फिंगर के साथ टच करके एक खेल खेल में जो वो मुझे सिखा रही थी, इस तरीके से मैं उस तरीके में इंटरेस्टेड हो गई, है ना। मुझे भी अब इंटरेस्ट आने लगा सीखने का कि इस तरीके से सीखा जाता है। एंड ट्राई टू इमिटेट इट। इमिटेट क्या होता है बेटा, नकल उतारना, किसी चीज़ की नकल उतारना। तो आई ट्राई टू इमिटेट इट, मैंने भी इसकी नकल उतारने की कोशिश की। When I finally succeeded in making the letters correctly, I was flushed with childish pleasure and pride. When I finally succeeded, जब मैं अंत में सफल हो गई समझने में कि मेरे टीचर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, तो the letters correctly I was flushed with childish pleasure। तो वो लेटर जिसको खुशी खुशी से बच्चे से childish pleasure में सिखाया जाता है, and pride तो और गर्व के साथ, तो उसमें मैं काफ़ी सफल हो गई सीखने में। रनिंग डाउन स्टेयर्स टू माई मदर, अपनी माँ के पास फिर मैं दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर के गई अपने कमरे से। एंड आई हेल्ड अप माई हैंड एंड मेड द लेटर्स फॉर डॉल, और मैंने अपना हाथ पकड़ा मम्मी के हाथ में, ऐसे करके मैंने उसको मेड द लेटर्स फॉर डॉल, डॉल को सिखाने, डॉल का इशारा करने का, डॉल को पहचानने का कि कैसे उसके टीचर ने उसको बताया था, उसी तरीके से उन्होंने अपनी मम्मी को टच करके वो चीज़ बताई। I did not know that I was spelling a word or even that word existed। मुझे नहीं पता था, जब मैं ऐसा कर रही थी ना, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा जो मैं कर रही हूँ ये डॉल के लिए मैंने ऐसा साइन बनाया है या कुछ ऐसा, मुझे नहीं पता था। बस मैंने तो जस्ट एक जो चाइल्ड डिस्प्ले होता है उसके तरीके से वो चीज़ मैंने कर दी थी अपनी मम्मी के हथेली पे। आई डिड नॉट नो, मुझे नहीं पता था दैट आई वॉज स्पेलिंग ए वर्ड, कि मैं एक वर्ड की स्पेलिंग बता रही हूँ, और इवन दैट वर्ड एग्जिटेड, और ऐसा कोई वर्ड होता भी है, एग्जिट मतलब पहले से ही ऐसा कोई ऐसा वर्ड है, ये बात मुझे नहीं पता थी। आई वॉज सिंपली मेकिंग माई फिंगर्स गो इन टू मंकी लाइक इमिटेशन। मंकी लाइक बंदर की तरह जो नकल होती है, इमिटेशन होती है, बंदर की तरह नकल करते हुए मैंने अपनी फिंगर्स को वो मूवमेंट दिया था मम्मी की हथेली पे। तो इन द डेज दैट फॉलोड, आने वाले दिनों में द डेज टू कम, आई लर्न टू स्पेल इट इन दिस अनकॉम्प्रीहेंडिंग वे ए ग्रेट मैनी वर्ड्स। आने वाले दिनों में इस तरीके से मैंने अनकम्प्रीहेंडिंग तरीके से, मतलब बिना समझ के तरीके, अनकम्प्रीहेंड वो होते हैं जो जिसको समझा नहीं जा सके, बिना समझने वाला तरीका, मतलब उसको नहीं लग रहा है कोई चीज़ उसके समझ में आ रही है, जाने अनजाने वो सीख रही थी। अनकॉम्प्रीहेंडिंग वे से उसने एक ग्रेट मैनी वर्ड्स, बहुत सारे वो शब्द वो सीख लिए। अमोंग दैम पिन वर्ड सीखा उसने, हैट, कप, एंड ए फ्यू वर्ड्स लाइक सिट, और कुछ एक वर्ड है जैसे सिट, स्टैंड और वॉक, ये वर्ड्स उसने अपने सीख लिए थे। बट माई टीचर हैड बीन विद मी सेवरल वीक्स बिफोर आई अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज़ ए नेम। लेकिन इससे पहले कि मुझे पता लगे कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनका कोई नाम है, उसको जानने से पहले मेरे टीचर मेरे पास काफ़ी दिनों से पहले आ चुकी थी। मतलब कई हफ्ते टीचर उनके पास रही, बच्चे पास, और बच्चे ने काफ़ी हफ्ते बाद, 1-2 वीक के 3-4 जो भी वीक है उसके बाद उसने शब्दों को समझना शुरू किया जो उसके टीचर उसको सिखा रही थी। बट माई टीचर हैड बीन विद मी सेवरल वीक्स बिफोर आई अंडरस्टूड दैट एवरीथिंग हैज़ ए नेम। इससे पहले कि मुझे पता लगे दुनिया में हर एक चीज़ का एक नाम होता है। वन डे वाइल आई वॉज प्लेइंग विद माई न्यू डॉल, एक दिन जब मैं अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी, मिस सुविलियन पुट माई बिग रैग डॉल इन टू माई लैप। मिस सुविलियन ने बड़ी सी एक डॉल, रैग डॉल, यानी पहले एक तो डॉल उसने उसको दी थी, एक सेकंड टाइम भी उसने एक रैग डॉल दी, मतलब रैग थोड़ी सी पहले सी जीर्ण शीर्ण पुरानी सी डॉल उसको दी, इनटू माय लैप, मेरी गोद में एक दूसरी गुड़िया रख दी। एंड ऑल्सो स्पेल्ड डॉल, और दोबारा फिर उसको एक वर्ड उसके हाथ में मार्क करके ऐसे टच करते हुए बनाया कि डॉल है ये। एंड ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड दैट डॉल, और मुझे समझाने की कोशिश की कि ये डॉल है। अप्लाई टू बोथ, और ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, पहले जो डॉल दी थी वो भी डॉल थी, और सेकंड टाइम जो ये रैग डॉल दी है ये भी डॉल है, ये समझाने की कोशिश की। अर्लियर इन द डे वी हैड ए टसल ओवर द वर्ड्स मग एंड वाटर। पहले जो दिन था
हमें एक वर्ड था उसके ऊपर काफ़ी टसल मतलब फाइट, यानी कि काफ़ी उसमें उनको समझाने में आर्ग्यूमेंटेटिव रहना पड़ा था, मतलब काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी, काफ़ी बार बार उसको टसल मतलब फाइट होता है, फाइट नहीं कहेंगे हम यहाँ पे कि वो झगड़ा कर रही थी, बल्कि उसको जद्दोजहद हम बोल सकते हैं। तो काफ़ी जद्दोजहद उसको समझाने में करनी पड़ी थी। अर्लियर इन द डे वी हैड ए टसल ओवर द वर्ड मग एंड वाटर। मग और वाटर जो दो वर्ड है वो समझाने में काफ़ी जद्दोजहद हम एक दिन पहले कर चुके थे। मिस विलियन हैड ट्राई टू इम्प्रेस इट अपॉन मी दैट मग इज़ मग एंड दैट वाटर इज़ वाटर। और मिसिस सुवलिन ने काफ़ी कोशिश की थी मुझे ये समझाने के लिए, काफ़ी इम्प्रेस किया था, ट्राई टू इम्प्रेस इट अपॉन मी दैट मग इज़ मग, कि मग मग होता है बेटा और वाटर वाटर होता है। बट आई परसिस्टेड इन कन्फ्यूजिंग द टू, लेकिन मैं फिर भी परसिस्टेड थी, मतलब मुझे जिद हो रही थी बार बार वो चीज़, जैसे मैं समझना नहीं चाहती थी, ऐसा परसिस्ट कर रही थी। कन्फ्यूजिंग द टू, और दोनों में मुझे काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हो रहा था मग और वाटर को समझने में, दोनों वर्ड को। इन डिस्पेयर सी हैड ड्रॉप द सब्जेक्ट फॉर द टाइम। अब निराश होकर उसने क्या किया टीचर ने, कि उन्होंने ये सब्जेक्ट थोड़े समय के लिए छोड़ दिया। सी हैड ड्रॉप्ड द सब्जेक्ट फॉर द टाइम ओनली टू रिन्यू इट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी। केवल इसको जो पहले मौके के अनुसार वो इसको रिन्यू करके दोबारा समझा दी। चलो भैया बच्चे समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं वर्ड को और नेक्स्ट टाइम फिर समझा देंगे। तो इसके लिए उसको रिन्यू इट एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, कि पहली अपॉर्चुनिटी है, पहले मौके से फिर इसको दोबारा से शुरू करने के लिए छोड़ दिया। आई बिकेम इम्पेशेंट एट हर रिपीटेड अटैम्प्ट्स। आई बिकेम इम्पेशेंट अधैर्य, मतलब धैर्यहीन होके, उतावला होके। आई बिकेम इम्पेशेंट, मैं उतावली हो गई, एट हर रिपीटेड अटैम्प्ट्स, जो वो बार बार प्रयास कर रही थी मुझे समझाने के, उससे मैं उतावली हो गई। एंड साइजिंग द न्यू डॉल, और नई डॉल को पकड़ के जो मुझे समझा रही थी उससे मैं उतावली हो गई। और क्या किया, आई थ्रू इट ऑन द फ्लोर, मैंने उस डॉल को फर्श पे पटक दिया। आई वॉज डिलाइटेड व्हेन आई फेल्ट द पीसीज ऑफ ब्रोकन डॉल एट माई फीट। आई वॉज डिलाइटेड, मुझे खुशी हो गई, व्हेन आई फेल्ट, जब मुझे महसूस हुआ कि जो पीसीज ऑफ ब्रोकन डॉल एट माई फीट, कि वो डॉल टूट गई है और टूट के उसके जो टुकड़े हैं वो पीसीज हैं वो फर्श पे मेरे पाँव के आसपास वो फैल गए। ये चीज़ से मेरे को खुशी हुई। नीदर सोरो नो रिग्रेट फॉलोड माई पैशनेट आउटब्रस्ट, न तो दुख था और न ही कोई रिग्रेट मतलब पश्चाताप था। फॉलोड माई पैशनेट आउटब्रस्ट, जो मेरी भावनात्मक जो स्वरूप था मेरा, उसमें कोई चीज़ की झलक नहीं थी, न मुझे रिग्रेट होने का पता था न मुझे शोरों का पता था। तो डॉल को मैंने तोड़ दिया। आई हैड नॉट लव्ड द डॉल, मैंने कभी भी डॉल से प्यार नहीं किया था। मुझे अच्छी नहीं लगी थी वो डॉल, ऐसा नहीं है कि मुझे वो डॉल अच्छी लगी थी, मुझे पता ही नहीं था इन फीलिंग्स का, इन पैशंस का। तो क्योंकि मैं तो नई नई लैंग्वेज सीख रही थी, अभी बड़ी प्रॉब्लम में थी। तो लाइक दैट शिप, जैसे कि इसने पहले भी कहा कि मुझे मेरी स्थिति कैसी थी, उस शिप की तरह थी जिसका रास्ता ही नहीं पता हो। रास्ता भी वो क्या, समुद्र के बीच में है, ऊंची लहरों के बीच में है, और अब वो आगे बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, कुछ आगे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वाइट जो ब्लाइंडनेस है वहाँ पे बिल्कुल सामने डार्कनेस है, वहाँ फॉग से, डेंस फॉग की वजह से बन गई है। ऐसे ही गर्ल्स का जीवन है, उसका जीवन ऐसा था, बड़ी दिक्कत में, तो उसे आगे नहीं दिखाई दे रहा था हेलन केलर को। और क्या था कि वो बड़ी उलझी हुई थी, बड़ी स्थिति में थी, तो लैंग्वेज वो सीख रही थी, ऐसी उसकी व्यवस्था से उसने अपने आप को शिप से कंपेयर भी किया यहाँ पे। इन द स्टिल डार्क वर्ल्ड इन विच आई लिव्ड देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट और टेंडरनेस। इन द स्टिल, खामोश, बिल्कुल शांत, स्टिल होता है शांत, स्टिल भी होता है ये कंजक्शन में, बट यहाँ पे इसका मतलब है शांत। इन द स्टिल डार्क वर्ल्ड, इस गहरे शांत संसार में, दुनिया में, अंधेरी दुनिया में, इन विच आई लिव्ड, जिसमें मैं रहती थी, देयर वॉज नो स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट और टेंडरनेस, इसमें कोई भी सेंटिमेंट नहीं थी, कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं थी, मेरी भावना ही नहीं थी, न मेरे अंदर वो टेंडरनेस, वो कोमलता, वो सॉफ्टनेस अभी तक आई थी। आई फेल्ट माई टीचर स्वीप द फ्रेगमेंट्स टू वन साइड ऑफ द अर्थ, मैंने महसूस किया कि मेरे टीचर ने वो जो फ्रेगमेंट्स थे, फ्रेगमेंट्स मतलब जो पीसीज ऑफ डॉल थे, जो ब्रोकन पीसीज ऑफ डॉल वो पड़े हुए थे, दैट वर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर आफ्टर दैट गर्ल हैड थ्रोन दैट ऑन द
door and on the floor, and the doll broken into pieces, and now the pieces were put aside, they were swept aside by the teacher. तो यहाँ पे आई फेल्ट माई टीचर स्वेप द फ्रैगमेंट्स टू वन साइड, मैंने महसूस किया कि जो मेरे टीचर ने वो फ्रैगमेंट्स थे, जो पीसीज थे डॉल के टूटने के बाद जो टुकड़े थे, टू वन साइड ऑफ द हर्थ, अर्थ होता है अंगीठी, एक ये अंगीठी होती है सेकने के लिए सर्दियों में, है ना, आपने देखा होगा जो इंग्लिश पीपल होते हैं वहाँ पे उनके, क्योंकि वो बड़े कोल्ड एरियाज़ होते हैं और वहाँ पे मकान हैं जो बने होते हैं, उनके अंदर एक हर्थ होती है अंगीठी जो सेकने के काम आती है, अलाव जलाते हैं उसमें वो। तो उसने क्या किया, टीचर ने वो अंगीठी की तरफ कर दिया, हर्थ होता है अंगीठी, अंगीठी की तरफ वो सारे टुकड़े वहाँ से साफ करके एक साइड कर दिए। एंड आई हैड ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, और मुझे वहाँ पे संतुष्टि का भाव मिला, दैट द काज ऑफ माई डिस्कम्फर्ट वॉज रिमूव्ड, और ये संतुष्टि मेरे अंदर है कि जो मेरी डिस्कम्फर्ट का जो रीज़न था, जो काज था, जिसकी वजह से मैं बड़ी परेशान थी, वो रीज़न है, वो कॉज है, अब वो रिमूव, वो साफ़ हो गया था, मेरा रास्ता बिल्कुल, वो रीज़न था वो ख़त्म हो गया था। सी बॉट मी माई हैट, वो मेरे लिए मेरी टोपी लेके आई, हट लेके आई, और इससे मुझे पता लगा दैट आई न्यू आई वॉज गोइंग आउट इन टू द वार्म सनशाइन, और इससे मुझे पता लगा कि टोपी का जैसे उसने मुझे दिया तो इससे क्लू मिल गया मुझे कि मेरे टीचर मुझे बाहर गर्मी में लेकर जाना चाहते हैं। आई वॉज गोइंग आउट इन टू द वार्म सनशाइन। दिस थॉट इफ़ अ वर्डलेस सेंसेशन मे बी कॉल्ड अ थॉट, इस तरह की जो कोई विचार होता है, वर्डलेस सेंसेशन, ये बिना निशब्द जो भाव होते हैं उसको विचार बोला जाता है। मेड मी होप एंड स्किप विद प्लेजर, इससे मैं एकदम से खुशी के मारे उछल पड़ी, कूदने लगी। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी, उम्मीद करता हूँ आपके सबके समझ में आएगा। बेटा अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन बेटा क्या करेंगे, व्हाट्सएप करें, मुझे कॉल करें, ठीक है। तो इसके वर्ड मीनिंग अच्छे से लिख लें, साथ में समरी लिखते चले जाए। एक दिन अगर आप काम करेंगे, जैसे आप वन डे में पूरे चैप्टर को फिनिश करना चाहते हैं, नहीं हो सकता बेटा, स्टेप बाय स्टेप उसको करना है और बड़े अच्छे तरीके से करना है, समझते हुए करना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती, परेशानी बनती है, तो बेटा उसके लिए आप बिल्कुल बिना कोई समय गवाए तुरंत मुझे कॉल करें, ठीक है बेटा। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू विद ग्रेट रेज ऑफ नॉलेज। थैंक यू।